नमस्कार। आज की कहानी में आज हम फिर से बात करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में अगली ज्योतिर्लिंग है। उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी कहानी है, जिसमें ड्रामा भी है, जिसमें हेट्रेड भी है और जिसमें विलन्स भी हैं। और विलन्स ऐसे वैसे नहीं, विलन्स टिपिकल जैसे टीवी सीरीज में होते हैं, ऐसे विलन्स हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में बात करें तो त्र्यंबकेश्वर महादेव गोदावरी नदी के पास है। तो द स्टोरी जो त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में बात करती है वो गोदावरी नदी के बारे में भी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो वहाँ कैसे आई, उसके बारे में भी बात करती है। और इसके जैसी बहुत सारी और कहानियाँ हैं कि गोदावरी नदी की और क्या क्या ओरिजिन स्टोरीज हैं, और उनमें से ये एक है। तो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता की इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो स्टोरी स्टार्ट होती है गौतम ऋषि के साथ। गौतम ऋषि वही वाले जो राम जी की कहानी में जो देवी अहिल्या की कहानी आती है, उनके जो पति थे उन्हीं की कहानी है। तो गौतम ऋषि और देवी अहिल्या दोनों साथ में एक जगह पर रहते थे, जहाँ पर गोदावरी आज के समय में बहती है। मुझे एरिया का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो वहाँ पर वो लोग बहुत टाइम से रह रहे थे। उन्होंने बहुत समय से अपने आश्रम में वहीं तपस्या करी थी, वहीं अपनी साधना और जीवन यापन चल रहा था उनका। अब एक टाइम क्या आता है कि बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 100-150 सालों तक वहाँ पर बारिश नहीं होती। तो धीरे करके क्या, ज़मीन का सारा पानी सूख जाता है। जब ज़मीन का सारा पानी वहाँ पर सूख जाता है तो उसके बाद सारे जो जानवर रहते हैं, सारे जो वहाँ पर लोग रहते हैं, ऋषि मुनि रहते थे, और जो पेड़ पौधे वहाँ पर सारे सूख जाते हैं। और जो बाकी सब लोग थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से दूर चले जाते हैं, और वहाँ पर कोई नहीं रहता है। एक रेगिस्तान जैसा एक इलाका बन जाता है और वहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो इस चीज़ से परेशान होकर और लोगों का भला सोचकर कि इतने लोग प्यासे हैं, इतने लोगों के पास पीने को, रहने को, जीवन यापन करने को पानी नहीं है, तो गौतम ऋषि क्या करते हैं, लोक कल्याण के लिए वो तपस्या करते हैं वरुण देव की, जो जल के देवता है। तो वरुण देव की उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक तपस्या करी। तो जब तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हो गए तो वो आए और उन्होंने पूछा कि आप क्या वर चाहते हैं। तो जब गौतम ऋषि को वर मांगना था तो गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि यहाँ पर पानी नहीं बरसा है बहुत समय से, आप कृपया करके यहाँ पर बारिश कर दीजिए। तो वरुण देव कहते हैं कि देवताओं के जो नियम बने हैं उसके हिसाब से जो चयन किया गया है कि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक अभी बारिश नहीं होने वाली है, तो उनको बुरा ना लगे और उनके जो निर्णय है उनका हम उल्लंघन ना करें, उनके आदेश का। तो मैं आपको एक पॉन्ड, एक गड्ढे में पानी भर के दे देता हूँ, जिसका पानी हमेशा साफ रहेगा, कभी सूखेगा नहीं, और अक्षय जल का एक कुंड बनाकर दे देता हूँ। तो आप मुझे एक गड्ढा खोद के दे दीजिए, मैं उसमें जल भर दूंगा, जो हमेशा पवित्र रहेगा, साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और उपयोग के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गौतम ऋषि एक हाथ गहरा और लंबा चौड़ा थोड़ा सा एक गड्ढा खोदते हैं और वरुणदेव उसमें उन्हें दिव्य जल प्रदान कर देते हैं। अब वो दिव्य जल जैसे ही वहाँ आता है तो गौतम ऋषि धीरे धीरे फिर से खेती करना शुरू करते हैं। अपने आसपास अपना जो क्रिया था, जो उनका जीवन यापन था, वो नॉर्मल तरीके से फिर से शुरू करते हैं। और जब ये खबर लोगों तक पहुँचती है, ऋषि मुनियों तक पहुँचती है, तो सब आ जाते हैं, अपना बोरा बिस्तर सब समेट के सब वापस आने लगते हैं। और भी लोग आने लगते हैं जो आसपास, जहाँ पर सूखा पड़ गया था वहाँ से। तो जो ऋषि मुनि अपने शिष्य, अपनी पत्नियों के साथ, बहुत सारे जानवर, पक्षी और भी गांव वाले जो वहाँ पर रहते थे, वो वहाँ पर धीरे धीरे आने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर प्रकृति का विस्तार फिर से होने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर लोग और गांव फिर से बसने लगते हैं। और जब सब नॉर्मल चल रहा होता है, सब एकदम स्वीट चल रहा होता है, जैसे टेलीसोप्स में होता है कि एक ना एक ड्रामा तो चाहिए जीवन में, तो ऐसे एक ड्रामा वहाँ पर होता है कि जो दूसरे ऋषि मुनि वहाँ पर आसपास रहते थे, तो ऋषि मुनियों की जो पत्नियाँ थी वो जल भरने जाती हैं उस कुंड में। तो वो किसी चीज़ पर, ना जाने किस चीज़ पर, देवी अहिल्या पे
रूठ जाती हैं, गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। जैसे टीवी में होता है ना कि कुछ नहीं, बस मेरे को गुस्सा होना है, तो ऐसे कुछ बात होती है तो वो गुस्सा हो जाती हैं और फिर जाकर वो अपने पति को भड़काती हैं कि देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है, भले ही उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा करा हो, आप उनसे बदला लीजिए। तो अभी जो कहानी चलती है अब थोड़ा रूट पकड़ रही है अपने डेली सोप्स और ड्रामा, मेलो ड्रामा वाला। तो ऋषि मुनि भी मान जाते हैं थोड़े देर में, जब वो उनकी पत्नियां उन्हें बहलाती फुसलाती हैं तो। और जब वो मान जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अब वो योद्धा या फिर क्षत्रिय तो है नहीं कि जाकर युद्ध पे धावा बोल देंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक क्या करा, गणेश जी की साधना करी, तपस्या करी। और गणेश जी जब प्रसन्न होकर आ गए तो उन्होंने बोला आप जाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि गौतम ऋषि को यहाँ से सब लोग धक्के मार मार के निकाल दें। ना हो हम वो लोग अस्त्र नहीं चलाते तो उन्होंने भगवान को अस्त्र बना के चला दिया। गणेश जी उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना भला किया, जब तुम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे घूम रहे थे यहाँ वहाँ, तब उन्होंने तपस्या करके मेहनत करके तुम्हारे लिए जल का प्रबंध किया और सबके लिए इतना कुछ किया, और तुम ये करना चाहते हो। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर रहा हूँ। गणेश जी उन्हें अच्छे से समझाते हैं, ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, पर इसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है कि जो धान उनका जो खेत था गौतम ऋषि का, वहाँ पर गणेश जी गाय बन के जाते हैं, बूढ़ी कमजोर सी, और वहाँ पर खड़े होते हैं और वहीं पर भगवान की कृपा से गौतम ऋषि भी आ जाते हैं। तो गाय जैसे धान ना खा ले, तो इसलिए वो क्या करते हैं 3-4 तिनके तोड़ के उससे गाय को हाँकने लगते हैं। अब वो गाय जैसी तिनके छूती है, अब वो जैसे माया रची थी तो गणेश जी ने, तो वो गाय वहाँ पर जो गणेश जी बन के आए थे वो मरने की एक्टिंग करती है कि बेहोश हो जाती है, मरने की एक्टिंग करते हैं, और तो वो मृत हो जाती है वहाँ पर। और फिर जैसे ही वो पीछे ऋषि मुनि छुप के देख रहे थे सब, तो जैसे ही वो देखते हैं कि दिस इज द मोमेंट, वो जाते हैं और हल्ला मचाने लगते हैं, गौतम ऋषि ने गाय को मार दिया, गौतम ऋषि ने गाय को मार दिया। और ये सब जब होता है तो वो जब बुरा बना देते हैं उनको, तो जो आसपास लोग ऋषि वगैरह जो अच्छे वाले भी थे तो वो भी उन्हें बोलते हैं कि आपको गौ हत्या का पाप लगा, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो उन्हें वो ताने मार मार के वहाँ से निकाल देते हैं। फिर वो जब कुछ दूर जाकर रहने लगते हैं कुछ, तो वहाँ पर भी जाते हैं कि नहीं नहीं तुम यहाँ से चले गए हो तो फिर भी तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। फिर गौतम ऋषि बोलते हैं कि बताओ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर भी वो नहीं बताते हैं। कुछ टाइम निकलता है, फिर वो थोड़े दिन बाद जब उनका ठीक हो सकता है कि उनका मन परिवर्तन होने लगा हो, तो उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें पूरी धरती की 3 परिक्रमा लगानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद ये जो पर्वत है ना, इसकी 100 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी ब्रह्मगिरी की। या फिर एक काम करो, हिमालय से गंगा यहाँ लेके आओ, उस गंगा के जल में स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, इस ब्रह्मगिरी की 11 परिक्रमाएं करो, फिर 100 घड़ों से उन शिवलिंगों का स्नान कराओ, और फिर जब होगा तो शिव जी प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे पाप करा। उन्होंने कुछ नहीं, पर ऋषि मुनियों ने फंसा उनको दिया। पर गौतम ऋषि जैसे भोले भाले थे, उन्होंने माना ठीक है अच्छी बात है, उन्होंने सब किया। उन्होंने शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बनाई सारी, और उनकी पूजा करी। तो शिव जी प्रसन्न हुए जब, तो शिव जी प्रसन्न होकर जब देवी गौरी के साथ प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि मांगो क्या चाहिए। उन्होंने बोला आप बड़े कृपालु हैं, मुझ पर ऐसा दोष लगाओ तो मुझे निष्पाप करिए। तो उन्होंने क्या करा कि सारी, यानी द स्टोरी सेज इन शिव पुराण कि शिव जी ने स्वर्ग से भूलोक तक जितना आधारभूत जल था गंगा जी का वो समेटा, और थोड़ा उनके पास उनकी शादी के टाइम का गंगा जल पड़ा हुआ था, उन्होंने वो दोनों मिला के गौतम ऋषि को दे दिए कि लीजिए आप इससे अपने आप को निष्पाप कर लीजिए। तो जैसे ही वो उनको जल दिया तो वहाँ उसमें से देवी प्रकट हो गई। देवी से जब प्रार्थना करी तो देवी ने बोला ठीक है मैं आपको निष्पाप कर देती हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि एक काम करो देवी, आप यहाँ पर 28वें महायुग के कलयुग तक रुकिए, फिर यहाँ से आप आ जाइएगा वापस। तो शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने भी बोला कि हाँ देवी आप ऐसा अवश्य कीजिए।
तो देवी ने बोला कि अगर ठीक है मैं यहाँ रुकूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि मैं अगर यहाँ रहूंगी तो मेरा कोई महत्व होना चाहिए यहाँ पर, मैं ऐसे नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ पर मेरे साथ अपनी ज्योति रूप में, अपने शिवलिंग लिंग के रूप में यहाँ पर रहेंगे, देवी गौरी और अपने गणों के साथ यही निवास करेंगे, तो मैं यहाँ रहूँगी। तो शिव जी भी कहते हैं ठीक है देवी, आप जैसा कहती हैं ठीक है, अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, तो मैं भी यहीं रुक जाऊँगा। तो वो भी वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और वहीं से सारे देवता भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो वो भी प्रार्थना करते हैं, तो वो तीर्थ साहब सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव आए थे ना, तो गंगा देवी आई थी, तो सारे तीर्थ जो भी पवित्र स्थान थे सब आकर वहाँ पर इम्बॉडी होके एज ह्यूमंस और एज विजिबल फॉर्म्स वहाँ पर प्रकट होते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि हाँ देवी आप भी यहीं रुकिए। तो वो भी उनसे कहती हैं कि ठीक है मैं यहाँ रहूँगी, कोई बात नहीं है, पर मेरा कोई महत्व भी तो होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तो इनका श्राप धोने, इनका जो पाप है वो धोने आई थी, तो इनका पाप धो के चली जाऊँगी, मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब बृहस्पति जुपिटर जब सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो उस एक वर्ष तक धरती पर जितने भी तीर्थ होंगे वो सारे तीर्थ यहाँ पर आ जाएंगे और एक साल तक सारे तीर्थ यहीं रहेंगे और उनके स्थानों पर कोई महत्व नहीं रहेगा और हम आपके जल में अपने जो लोगों के पाप हमने जमा कर लिए होंगे वो धोकर पवित्र होकर फिर से एक साल जब समय पूरा हो जाएगा वापस चले जाएंगे। और ऐसे हर 11 वर्ष में सारे तीर्थ यहाँ पर आएंगे और आपका महत्व बना रहेगा। तो गंगा देवी कहती हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं यहीं स्थापित हो जाती हूँ। तो फिर देवी गंगा देवी गौतमी के नाम से, गौतमी नदी के नाम से वहाँ पर स्थापित हो जाती है, जिनको हम आजकल गोदावरी के नाम से जानते हैं। और उन देवी गोदावरी की स्टोरी दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, शायद दक्षिण गंगा गोदावरी को ही कहते हैं शायद। तो दक्षिण गंगा की एक और कहानी राम जी से जुड़ी हुई है, तो जो गुप्त गंगा की कहानी है वो भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। दैट्स लाइक छोटी छोटी स्टोरीज बहुत सारी इसी के आसपास बनी हुई हैं। दिस इज द मेजर स्टोरी ऑफ त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो शिव जी वहाँ पर स्थापित हुए, वो त्र्यंबकेश्वर उनका नाम था। मैंने पूरी स्टोरी सुना दी, मैंने नाम ही नहीं बताया, आखिरी में शुरू में बताया था। हाँ, तो एज बेसिक जब शिव जी प्रकट होते हैं ना, तो शिव जी गौतम ऋषि को कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इन लोगों ने छल करके तुम्हें फंसाया है। पर गौतम ऋषि कहते हैं कि ठीक है उन्होंने छल करके मुझे फंसाया, पर जो भी हुआ अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद मुझे आपके दर्शन ही नहीं मिलते, शायद मैं इस बड़े निमित्त का, बड़े कार्य का निमित्त ही नहीं बनता। तो मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। और जब ऐसा बोलते हैं तो शिव जी और प्रसन्न होते हैं। तो दैट इज ये बीच का पार्ट था जो मैं लास्ट में सुना रहा हूँ। तो द स्टोरी कन्वेज कि जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों को केवल अच्छे लोग ही पहचान सकते हैं कि ये अच्छे हैं। जो बुरे लोग होते हैं उन्हें महान लोग नहीं पहचान में आते, क्योंकि जो कांच होता है, कांच को हर हीरा भी कांच ही लगता है। जो हीरा होता है उसे पता होता है कि कांच क्या है, हीरा क्या है, हीरा ही हीरे को पहचान सकता है। जो बड़ी बड़ी कहावतें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आती है। सो द स्टोरी एंड्स हियर। ऐसे ही इस त्र्यंबकेश्वर महादेव की जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तब इनका महत्व बढ़ जाता है उस स्थान का। सारे देवी देवता तीर्थ सब जाकर वहाँ निवास करते हैं। वैसे जब सिंह राशि में बृहस्पति जाते हैं तो अब तो महाकुंभ लगता है उज्जैन में, तो देयर इज़ अ क्लैश इन स्टोरी। बट हाँ, दोनों चीज़ें हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अमृत की कहानी है, वो देवी देवता और तीर्थों की कहानी है। दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। ये शायद बहुत लंबी स्टोरी हो गई है, तो फॉर द स्टोरी अभी यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द स्टोरी। आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है, आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहेंगे, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, सी द नेक्स्ट स्टोरी।